अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जिस चैप्टर की कल न्यूटन और एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन किया था, आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज को लेके चलते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो पहला इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एलिमेंट्स विद देयर यूजेस। हमने क्या करना है कि जो सी मेटल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो सी हमें ज़ाहरी उसकी जैसे खसूसियात नज़र आती हैं कि वो उसकी बज़ाहिर किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो, और उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से उन मेटल्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो सबसे पहले तो है कि मेटल्स क्या होती हैं। द एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज मेटल्स। कैसे एलिमेंट्स जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है स्टेट। स्टेट होता है कि वो किस शक्ल के अंदर आमतौर पे हमें नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये स्टेट्स है मैटर की। तो इसके अंदर हमने बताना है कि इसकी स्टेट कौन सी है। तो मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, के ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। मर्करी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड फिल्ड इन थर्मामीटर्स। तो सिर्फ और सिर्फ मर्करी ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और उसे हम थर्मामीटर्स के अंदर, जिससे आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो उसको उसके अंदर वो फिल किया होता है, जो कि टेम्परेचर की वजह से राइज एंड फॉल करता है। उसके बाद है हार्डनेस, के मेटल्स जो सी हैं वो सख्त होती हैं। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स, के मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड सॉलिड्स हैं, कि सॉलिड है, ये हमने पहले कर लिया। सॉलिड भी कौन से हैं, वो हार्ड हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ यूज इन टू मेक स्टील, कि आयरन को हम जो है वो स्टील बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। दिस स्टील इज़ देन यूज फॉर मेकिंग रेल्स। अब स्टील और ज़्यादा हार्ड हो गई, इसलिए हम उसको रेल्स बनाने के लिए, जो सी आपकी रेल की पटरियाँ होती हैं, ये बनाने के लिए यूज़ करती हैं, क्योंकि ये हार्ड इतनी ज़्यादा है। तो इनके ऊपर जो बड़ी ट्रेन है उसका वज़न भी जो है बियर कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद लस्टर, लस्टर होता है शाइन। तो मेटल की भी ये प्रॉपर्टी है कि वो शाइन करती हैं। फ्रेशली कट आउट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। अब जैसे फ्रेशली कट, हमने जहाँ पे मेटल के ऊपर कट लगाया हो, कहीं से कट लगाते हैं, तो उसके बाद क्या है कि वहाँ पे वो शाइन करती हैं, तो उसे हम जैसे वो शाइन आ रही है उसे हम लस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड एंड सिल्वर इसकी एग्जांपल है, और इसी शाइन की वजह से हम इससे डिफरेंट ऑर्नामेंट्स हैं, या जो से हमारे गुंबद होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, या ज्वेलरीज वगैरह जो से आप जेवरात देखते हैं, उसके लिए इसी शाइन की वजह से हम इन मेटल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह के हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के जो से हैं वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, कि ये इतनी ये कम टेम्परेचर पे पिघलती नहीं है। कि अगर आप देखें आम तौर पे आपने दरवाजे खिड़कियाँ बनाए होते हैं तो मेटल्स की हैं, क्योंकि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतने ज़्यादा होते हैं कि जितना मर्जी बाहर टेम्परेचर हो वो पिघलते नहीं हैं, और वो एक हमें स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से कॉपर को, एल्यूमिनियम को या आयरन को हम किचन यूटेंसिल्स के लिए, या जो किचन के जो बर्तन आप हैं, खाने के बर्तन, देगचियाँ हो गई, देग हो गई, उसको बनाने के लिए हम इन मेटल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब नीचे चूल्हे के अंदर आग जलाते हैं तो उसकी वजह से वो मेल्ट नहीं होते। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ एंड मेलिएबिलिटी। स्ट्रेंथ होती है कि उसकी ताकत कितनी है, और मेलिएबिलिटी है कि उसे हम जो है मुख्तलिफ शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स, वायर्स एंड स्प्रिंग्स। अब देखते हैं कि मेटल्स को हम शीट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे आपकी लोहे की चादरें होती हैं बड़ी बड़ी, जिसके बाद ये मुख्तलिफ दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह बनते हैं, तो शीट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वायर्स के अंदर आप देखते हैं कि तारे बनाते हैं, या स्प्रिंग वगैरह बनाने के लिए मेटल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेंथ है, एक तो ये पावर, ये इतनी ताकत है इनके अंदर कि इसके ऊपर अगर हम जितनी मर्जी हैमरिंग करेंगे, थोड़े लगाएंगे तो ये शेप चेंज कर लेंगे, पर ये ख़राब नहीं होती इस वजह से। उसके बाद कंडक्टिविटी, के हमने मेटल्स की जैसे डेफिनेशन के अंदर ये बात पढ़ी है कि मेटल्स जो है वो कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। मेटल्स हैव प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर होने देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास होने देते हैं, इस प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी बोलते हैं।
फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए जैसे आपकी बिजली की तारें हैं उन्हें बनाने के लिए कॉपर को या एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड्स। हमने इसके अंदर क्या करना है कि कंपाउंड्स को हमने उनके बारे में बताना है कि वो क्या होते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर केमिकली कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। फिक्स्ड रेशियो होती है कि उसके अंदर जो हमारे एटम्स का नंबर है वो से जैसे एक प्रॉपर हो गया। अगर जैसे आप वाटर को देखते हैं तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप वाटर को देखेंगे, वाटर इसी तरीके से बनेगा। वाटर के अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 हाइड्रोजन हो जाए, 2 ऑक्सीजन हो जाए, या 3 हाइड्रोजन हो जाए, 1 ऑक्सीजन हो। जहाँ भी वाटर होगा वहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होंगे, 1 ऑक्सीजन का होगा। तो ये कंपाउंड ऐसे होते हैं कंपाउंड, उनको हम कहते हैं जिसके अंदर जैसे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो के अंदर मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक कंपाउंड बना रहे हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, कि जैसे कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड्स, के जो सी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं कि जब वो कंपाउंड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को देखते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो गैस है, पर जब वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक लिक्विड वाटर बना देते हैं। तो ये जो सी प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो एलिमेंट्स की हैं वो चेंज हो जाती हैं जब वो कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और गैसेस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये गैसेस हैं, जबकि ये जब कंबाइन होते हैं तो इसको हम जो है वो ये लिक्विड बन जाता है। आप हाइड्रोजन और गैस को ना देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, जबकि आप जो पानी है उसको आप देख भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।